अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी रोकी ना जा सकी। 9 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह गए। सूबे फरा, बदख्शां, बगलान, निमरोज, जोजजान, कुंदूज, सरायपुल, तखार और समंगान पर तालिबान का कब्जा। सूबा बलख के दारुल हुकूमत मजार शरीफ पर भी तालिबान के हमले का इम्कान। कई इलाकों में शहरी घरों में महसूर हो गए। लड़ाई में तेजी आने पर अफगान शहरियों की बड़ी तादाद काबुल पहुंचने लगी। तालिबान अफगानिस्तान के 65% इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के अहदेदार का दावा। भारत ने अफगानिस्तान से अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया। मजार शरीफ से भी अमला वापस बुलवा लिया। अमरीकी सदर का अफगान क़यादत से मुत्तहिद होकर तालिबान के खिलाफ लड़ने पर जोर। कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के फैसले पर कोई पछतावा नहीं। दोहा में अफगान अमन अमल पर 3 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास। फरीकैन का मुज़ाकरात ही के जरिए अफगानिस्तान के सियासी हल पर इत्तफाक। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए सियासी तस्फिये पर जोर। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि दोहा में मुज़ाकरात के लिए पुरज़्म है, नहीं चाहते कि मुज़ाकरात नाकाम हो। तालिबान ने नहीं, अफगान हुकूमत ने सालिस के किरदार को मुस्तरद किया। आलमी बिरादरी ज़मीनी हक़ाइक़ का दुरुस्त अंदाज़ा लगाएं। अफगान हुकूमती वफ़द के रुकन ने कहा कि तालिबान तशद्दुद के ज़रिए मकासद का हुसूल चाहते हैं। आलमी बिरादरी दबाव डाले कि तालिबान संजीदगी का मुज़ाहरा करें। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ट्राइका प्लस इजलास में अमरीका, अफगान हुकूमत, तालिबान, पाकिस्तान, रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे शरीक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की टेलीफोन पर बातचीत। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का सिलसिला जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मकासद पर बातचीत हुई। लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से खित्ते में बाहमी मफादात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात में वसअत पर भी बात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ कहते हैं कि अफगान अमन अमल में 3 अहम संगे मील पाकिस्तान के ताउन से अबूर हुए। तालिबान अमरीका अमन मुआहदा, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात और रूल्स एंड प्रोसीजर पर मुआहदा पाकिस्तान के ताउन से हुआ। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बावर कराया कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। आज पूरी दुनिया अफगान मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाने वाले अफगानिस्तान के अंदर और बाहर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान से मुतालिक बेएतमादी अफगान अवाम में नहीं, वहाँ कुछ अनासिर की सोच है। बार्ज की आमद में ताखीर। कराची के साहिल सी व्यू पर रेत में फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग को निकालने का ऑपरेशन रोक दिया गया। ऑपरेशन अब कल होगा। गुज़िश्ता रोज पहले मरहले में समंदर में एंकर गाड़कर उससे बंधे तार से जहाज को समंदर की तरफ धकेला गया। बहरी जहाज हैंगटोंग को हुकूमत ने तहवील में ले लिया। जहाज समंदरी कामों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल करार। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक जहाज का खराब नेविगेशन सिस्टम और मशीनरी इंसानी जानों के लिए खतरा है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत कम न हो सकी। कराची में शरह 21.5% से ज़्यादा तक जा पहुंची। हैदराबाद में तकरीबन 16% और सिंध भर में शरह 10.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड। पंजाब में शरह 6%, फैसलाबाद में 7.5% और लाहौर में 9% रही। इस्लामाबाद में शरह 9% से ज़ायद रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड। कोरोना के मजीद 4,856 केसेस रिपोर्ट। एक दिन में मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। कोवैक्स के तहत चीन से वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। साइनोफार्म वैक्सीन की 10 लाख खुराक गैर मुल्की परवास के जरिए पाकिस्तान पहुंचाई गई। रावलपिंडी के 28 इलाके कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट करार। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों में 10 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह पर सूबाई और जिलाई हुकूमत के अदाद शुमार में तजाद सामने आया था। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने मुस्बत केसेस की शरह 13 से 18% तक रहने, जबकि सूबाई हुकूमत ने 32% बताई थी।
चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती खोलने की तैयारियां मुकम्मल। एवीज़ हुकाम के मुताबिक आमदोरफ्त का तरीकाकार तय करने से मुतालिक बातचीत जारी है। आमदोरफ्त के औकात सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में USB लगाने का सिस्टम नहीं, मशीन इंटरनेट या ब्लूटूथ से लिंक नहीं, उससे हैक नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक वोटर एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। सियासी जमातें बेहतर से बेहतर माहिरीन को लाएं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जांचें। वफाकी वजीर की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक मीडिया ब्रीफिंग। काफ लीग और PTI के दरमियान कहीं ना कहीं इत्तेहाद की रस्सी सुलग रही है, जो स्पीकर असम्बली के जाती एक्शन की वजह से सामने आ जाती है। PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का तज्जिया, कहा पंजाब में मुखालिफिन का किला ज़मीन बोस करने उन्हें भेजा गया। असम्बली में दाखिले की इजाज़त का इस्तेहकाक स्पीकर असम्बली का है। उम्मीद है नई जिम्मेदारियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि इस्लामाबाद में एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए गए थे, यहां अब एक निजाम लेकर आ रहे हैं। 10 बिलियन ट्रीज सुनामी जैसे मंसूबे आम सियासतदान नहीं कर सकता, क्योंकि इससे वोट नहीं पड़ते। तरक्याती कामों के साथ गवर्नेंस निजाम की बेहतरी भी जरूरी है। इस्लामाबाद में 2,75,000 दरख्त लगाए जाएंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि हमारी नज़रें विफाक पर हैं। ख्वाहिश है विफाक में हमारी हुकूमत बने। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। हम कहते हैं आइन में हमारे जो हुकूक हैं वो मिलने चाहिए। अवाम जिसे चाहें मुंतखब करें। वजीर आजम इमरान खान आज बहावलपुर का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी हमरा होंगे। वजीर आजम किसानों को ज़राई रिलीफ पैकेज देने का ऐलान करेंगे। लाल सुहारा पार्क में पौधा भी लगाएंगे। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत। कोरोना के बाइस मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगी। शहबाज शरीफ PDM के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास भी बुलाएंगे। नून लीग के 2 बयानिए पर पार्टी रहनुमाओं के अलग अलग बयानात। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्टी का एक ही बयानिया है, इब्हाम सिर्फ टीवी पर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अगर नून लीग में अब तोड़ फोड़ हुई तो उसकी वजह पार्टी मौक़िफ़ नहीं, बल्कि पार्टी में मिक्स सिग्नल्स का दिया जाना होगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियों के केस में आगा सिराज दुरानी की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक तोसी। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध में गंदम चोरी से मुतालिक केस में नैब से इंक्वायरी मुकम्मल करके 28 सितंबर तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। निसार खोड़ो और दीगर मुलजिमान की जमानत में भी आइंदा समात तक तोसी। कराची के इलाके तारक रोड की सिक्योरिटी वैन का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार। 2 रोज पहले हुई डकैती का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक आया चुंदरीगढ़ रोड पर गार्ड्स कुछ रकम लेकर उतरे तो ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया। सिंध में इंटर के इम्तिहानात में खुलेआम नकल जारी। लाड़काना में विजिलेंस टीमों के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। 10 तलबा को नकल करने के इल्ज़ाम में इम्तिहान देने से रोक दिया गया। सखर में 6 तलबा को मोबाइल फ़ोन और नकल के मवाद के साथ पकड़ा। कराची में वजीर बोर्ड्स एंड जामियात इस्माइल राहो का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। कहा गुज़िश्ता रोज़ सिंध भर में नकल के 145 केसेस पकड़े गए। 6 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की। दुबई में दाखिले के लिए रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। नई हिदायत के तहत 48 घंटे पहले PCR टेस्ट और 4 घंटे पहले PCR रैपिड टेस्ट की शर्त बरकरार। शारजा ने भी रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी।
पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। 11 अगस्त 1947 की कायदे-आज़म की तकरीर अक़लियतों के लिए पाकिस्तान की सोच का मजहर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान कहते हैं कि अफगानिस्तान इंतशार का शिकार है। बच्चे और ख़वातीन हमलों में निशाना बन रहे हैं। मकान तबाह और ख़ानदान बेघर हो रहे हैं। आलमी बिरादरीन हालात में अफगानों को तनहा ना छोड़े। अफगान अमन चाहते हैं, उनका कत्लेआम बंद किया जाए। जिनसी हिरासानी के इल्जामात पर गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कुमो मुस्ताफी। गवर्नर न्यूयॉर्क के इल्जामात की तरदीद। अमरीकी सदर और स्पीकर समेत न्यूयॉर्क के कई सेनेटर्स ने कुमो से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। न्यूयॉर्क की नई गवर्नर कैथी हुकुल होंगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में डेल्टा वेरिएंट के 20 नए केसेस के बाद लॉकडाउन में 19 अगस्त तक तोसी। जनूबी कोरिया में भी कोरोना के डेल्टा किस्म के केसेस में तेजी। एक दिन में रिकॉर्ड 2200 नए केस रिपोर्ट। चीन में कोरोना की मकामी मुंतकिली के 83 नए केस सामने आए। अमरीकी रियासत हवाई में डेल्टा केसेस बढ़ने पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। रावलाकोट हॉक्स और बाग स्टैलियंस का मुकाबला 2 बजे शुरू होगा। कोटली लायंस का मुकाबला मीरपुर रॉयल्स से रात 7:30 बजे होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल शुरू होगा। टेस्ट की वजह से कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस के औकात में तब्दीली। 12 और 13 अगस्त को KPL का पहला मैच सुबह 10:30 बजे और दूसरा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 14 से 16 अगस्त तक मैचेस 3:30 बजे शुरू होंगे। फाइनल 17 अगस्त को शाम 7 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान है शान हमारी यौम आज़ादी में बस 3 दिन बाकी। जगह जगह कौमी परचम की बहार, सज गए बाजार। सरगोदा का नौजवान वतन की मोहब्बत से सरशार। गली गली मोहल्ले मोहल्ले मुफ्त परचम और बैजेस तकसीम करने लगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।